हरे कृष्ण मित्रों, आज हम आपको विजया एकादशी व्रत का महात्म्य एवं कथा सुनाएंगे। सन 2025 में विजया एकादशी का व्रत सभी को 24 फरवरी को व्रत धारण करना है। विजया एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। आइए जानते हैं कि विजया एकादशी का महात्म्य किस प्रकार है और ये कथा किसने किसको सुनाई। तो एक बार भगवान नारायण का ध्यान करते हुए आज हम विजया एकादशी व्रत का महात्म्य जानेंगे एवं कथा सुनेंगे। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है, जो विजय को देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है वह विजय पाता है एवं उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इसी व्रत के प्रभाव से लंका को विजय किया था। कथा इस प्रकार है। जब भगवान राम कपिदल के सहित सिंधु तट पर पहुंचे तो रास्ता रुक गया। समीप में एक दालभ्य मुनि का आश्रम था, जिसने अनेकों ब्रह्मा अपनी आंखों से देखे थे। ऐसे चिरंजीव मुनि के दर्शनार्थ सेना सहित राम लक्ष्मण जी चले। शरण में जाकर मुनि को दंडवत प्रणाम करके समुद्र से पार होने का उपाय पूछा। मुनि बोले, कल विजया एकादशी है, उसका व्रत आप सेना सहित करो। समुद्र से पार होने का तथा लंका का विजय करने का सुगम उपाय यही है। मुनि की आज्ञा से राम लक्ष्मण ने सेना सहित विजया एकादशी का व्रत किया। रामेश्वरम का पूजन किया। उसके प्रभाव से लंका को विजय किया। विजया एकादशी के महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद को गुप्त रूप से सुनाई थी। विजया एकादशी की कथा ब्रह्मा जी ने नारद को गुप्त रूप से सुनाई थी। मैंने तो तेरे सामने प्रकट की है, क्योंकि तू धर्मात्मा है। यह पापात्माओं के श्रवण करने योग्य नहीं है। इस महात्म्य को सुनने से हमेशा विजय होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप यदि एकादशी का व्रत करते हैं और नहीं भी करते हैं तो आपको कथा अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत में यह बतलाया गया है कि जो व्यक्ति मात्र कथा ही सुनता है, जो व्यक्ति मात्र एकादशी की कथा ही श्रवण करता है, वह व्यक्ति भी पूर्ण फल प्राप्त करता है। तो यदि आप असमर्थ हैं व्रत करने में, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है और आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि यदि आप एकादशी व्रत की कथा सुने, आपके आसपास में कोई व्रत करता हो तो वहां पर चले जाइए और अपने आंखों से पूजन देखिए कि एकादशी के व्रत में भगवान नारायण की पूजा इस प्रकार की जाती है। एवं अपने कानों से भगवान के पावन कथा को श्रवण करिए और मुख से भगवान का नाम लीजिए। तो जहां पर भी एकादशी व्रत की कथा होती हो, आपके आसपास कोई करता हो, तो आप वहां पर कथा सुनने के लिए पहुंच जाइए एवं प्रसाद पाइए, क्योंकि प्रसाद क्या है? भगवान का साक्षात रूप प्रसाद है। इसीलिए आप इतनी कोशिश करिए कि आपको कम से कम कथा तो सुनना ही चाहिए। या फिर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो केवल आप एकादशी के दिन पूजन करिए एवं कथा करिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं। पूजन करें एवं कथा करें और भगवान से कहें कि भगवान, मैं व्रत करने में असमर्थ हूँ। प्रभु, मैं तो आपका सिर्फ नाम ले सकता हूँ, मैं तो आपका अंश हूँ। प्रभु, भगवान से क्षमा मांगिए और आप भगवान की कथा स्वयं से पढ़िए। स्वयं से आप भगवान की कथा जब पढ़ेंगे तो भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। आपको एकादशी व्रत का
बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यह एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है कि यह अनंत योनियों तक साथ देता है। यदि आप इस जन्म में एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो अनंत योनियों तक यह एकादशी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। इसीलिए आप एकादशी का व्रत अवश्य करिए। नहीं कर पा रहे हैं व्रत तो पूजन एवं कथा यह तो छोड़िए ही नहीं, कोशिश करिए। हमारा इस संसार में जो कुछ भी है सिर्फ कुछ ही समय के लिए है, यह ही सत्य है। अटल सत्य यही है कि इस संसार में जो हम राज कर रहे हैं यह स्थायी रहने वाला नहीं है। ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में भी बतलाया गया है। इस संसार में हम बैठे हैं और सभी सुखों को भोग रहे हैं, ये स्थायी रहने वाला नहीं है। आप सभी जानते हैं ये क्या है, अटल सत्य है। यह क्या है, कड़वा सच है। परंतु सत्य तो यही है, मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए ये संसार का सुख भोगते भोगते हमें अपने परलोक के सुख की भी तो व्यवस्था करनी है। तो इस लोक में बैठे बैठे आप ऐसे कर्म करिए कि आपके परलोक की भी व्यवस्था हो जाए। तो हमें करना क्या है, भगवान का नाम का जप करना है एवं व्रत करना है, उपवास करना है। व्रत और उपवास जिस दिन हम करते हैं, आप भी जिस दिन कोई व्रत रखते होंगे उस दिन आपके जो आपका मन है वह भगवान से ज्यादा जुड़ता है, अधिक जुड़ जाता है नाम। क्योंकि जिस दिन हमारा व्रत होगा उस दिन हम थोड़ा अपनी भक्ति बढ़ा देते हैं। ये सभी के साथ होता है। इसीलिए हफ्ते में, महीने में जैसा भी आपके पास सामर्थ्य हो आप एक व्रत करिए और वह दिन भगवान के नाम पर बिताइए। जागरण करिए, कीर्तन करिए, भगवान का नाम का जप करिए, भगवान का ध्यान करिए। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम पाप बहुत करते हैं, कुछ जान के करते हैं और कुछ अनजाने में करते हैं। इसीलिए हमें उनके लिए भी प्रायश्चित करना होता है। तो जब भी आप व्रत करें, पूजन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु जाने और अनजाने में यदि मेरे से कोई भूल हो गई हो, किसी भी जीव की हत्या हो गई हो, किसी प्रकार का पाप हो गया हो, तो हे दीनदयाल मुझे क्षमा करना। मैं तो अल्पज्ञ हूँ, अधम हूँ, मैं नीच हूँ प्रभु, मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ बुरा ही कर सकता हूँ। प्रभु मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, पुण्य करता हूँ वो भी आपके लिए, और यदि मेरे से भूल से पाप हो जाता है वह भी आपके हैं। अब ये तो नहीं कि जान के पाप किया जाए और भगवान से कहा जाए भगवान जो पुण्य करता हूँ वह भी आपके लिए और जो पाप करता हूँ वह भी आपके लिए। तो ऐसा नहीं है, पुण्य करना है परंतु पाप आपके वही क्षमा होंगे जो आपसे अनजाने में हो जाएंगे। अनजाने के भी पाप क्षमा नहीं होते हैं, परंतु कई हद तक जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, भक्ति करते हैं तो हमें छूट मिलती है। इसीलिए जुड़े रहिए। और अनजाने में हमसे लाखों पाप होते हैं, हम रास्ता चलते हैं, हमसे लाखों जीव मरते हैं। इसीलिए भगवान के नाम से जुड़े रहिए। और इस लोक में बैठे बैठे आपको परलोक की व्यवस्था करना है, जो कि आप यहीं से बैठे बैठे कर सकते हैं। गृहस्थ आश्रम में रह करके भी आप पूजा पाठ करते हैं तो आप महान हैं। जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम भी निभा रहा है एवं भगवान की भक्ति भी करता है वह व्यक्ति महान है। गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। और उस आश्रम में रह के आप गृहस्थ का भी पालन कर रहे हैं एवं भगवान की भी भक्ति कर रहे हैं तो आप महान हैं। आप सच में महान हैं। बस आप सत्कर्म करते रहिए, सद्मार्ग पे चलते रहिए। यही हमारा धर्म है, यही हमारा धर्म है और सनातन धर्म भी यही है। तो हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म, हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म में जो बतलाया गया है उसी का अनुसरण करना है। इसीलिए एक बार अपने हृदय से बोलिए
श्रीमन नारायण भगवान की